अजीब बात है ना, आपके घर की रसोई में पहली रोटी आग से उतरती है और माँ उसे अलग रख देती है। लोग समझते हैं ये कोई अंधविश्वास है, कोई पुरानी रीत है जिसे बस धोया जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा कि उस एक रोटी का और उस शांत खड़ी गाय का आपके भाग्य, आपकी मानसिक अशांति और आपके घर की तरंगों से क्या संबंध है? क्या वह गाय सिर्फ एक पशु है या वह एक चलता फिरता ऊर्जा का केंद्र है जो आपकी उन बलाओं को सोख लेती है जिन्हें कोई दवा नहीं काट पाती? आज मनुष्य अशांत है, चिंता में है, क्योंकि उसने जुड़ना छोड़ दिया है। आज हम उस प्राचीन विज्ञान की परतें खोलेंगे जिसे लोग सिर्फ पुण्य समझते रहे, पर वह असल में ऊर्जा के रूपांतरण का एक गहरा गणित था। तुम रोटी गाय को खिला रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है। ऊपर से देखने पर यही लगेगा कि एक भूखा जानवर है और तुम उसे भोजन दे रहे हो। लेकिन रुकना, जरा ठहरना और सोचना, क्या सच में गाय भूखी है? प्रकृति में इतने जीव हैं, क्या वो सिर्फ तुम्हारे हाथ की उस एक रोटी पर टिकी है? नहीं, सत्य कुछ और है। सत्य यह है कि वह रोटी तुम्हारे भीतर के जहर को बाहर निकालने का एक माध्यम है। तुम उस रोटी के साथ अपनी बेचैनी, अपनी नकारात्मकता और अपनी वह घुटन गाय को सौंप देते हो जिसे तुम किसी और को नहीं दे सकते। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत तनाव में होते हो और किसी शांत खड़ी गाय के पास जाकर उसे रोटी खिलाते हो, उसे सहलाते हो, तो अचानक तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनुष्य का शरीर केवल मांस मज्जा का ढेर नहीं है, यह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल है। जब तुम क्रोध में होते हो, ईर्ष्या में होते हो या बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, तो तुम्हारा यह आभा मंडल मटमैला और भारी हो जाता है। तुम्हारी तरंगें बिखरने लगती हैं और गाय, जिसे इस सभ्यता ने अनादि काल से पूजा है, उसके पास एक बहुत ही विशाल और अत्यंत शांत आभा मंडल होता है। जब तुम उसके संपर्क में आते हो तो एक अदृश्य आदान प्रदान शुरू होता है। गाय का शरीर एक विशाल सोखने वाले यंत्र की तरह काम करता है। वह तुम्हारी उस भारी ऊर्जा को सोख लेती है और बदले में तुम्हें अपनी शांत ऊर्जा का कुछ हिस्सा दे देती है। इसे तुम अपनी भाषा में पुण्य कह सकते हो, लेकिन यह असल में एक ऊर्जा का संतुलन है। प्राचीन मनीषियों ने जब गौ ग्रास की व्यवस्था की तो वे जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य बहुत स्वार्थी और अकेला हो जाएगा। वह कंक्रीट के जंगलों में बंद हो जाएगा, उसका प्रकृति से नाता टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि घर की पहली रोटी गाय की होगी। क्यों? क्योंकि उस पहली रोटी के साथ तुम्हारा समर्पण जुड़ा है। तुम अभी खुद नहीं जेम हो, तुमने अभी अपनी भूख नहीं मिटाई है, पर तुमने पहले किसी और के बारे में सोचा। ये जो करुणा का छोटा सा बीज है, यही तुम्हारी चेतना को पशुवत तल से ऊपर उठाता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह धीरे धीरे बीमार होने लगता है, उसके भीतर की ऊर्जा सड़ने लगती है। लेकिन जो बांटना सीख जाता है उसके भीतर की ऊर्जा बहने लगती है। सोचो, उस पहली रोटी में तुम्हारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख का राज छिपा है। जब माँ रसोई में पहली रोटी बनाती है तो वह सबसे शुद्ध भाव में होती है। उस समय वह जो भी ऊर्जा उस रोटी में डालती है, वह रोटी एक संवाहक बन जाती है। और जब वह रोटी गाय के मुख में जाती है तो वह पूरे परिवार की उस दिन की बाधाओं को अपने साथ ले जाती है। तुमने देखा होगा, पुराने समय में घरों में इतनी बीमारियां नहीं थीं, लोग इतने चिड़चिड़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे प्रकृति के साथ एक लय में जी रहे थे। वे जानते थे कि अगर हमें इस ब्रह्मांड से कुछ लेना है तो हमें पहले कुछ देना होगा। आज का आधुनिक मनुष्य कहता है कि यह सब फिजूल की बातें हैं। वह कहता है कि गाय को रोटी देने से क्या होगा। उसे लगता है कि वह बहुत समझदार हो गया है, लेकिन उसकी यह समझदारी उसे ले कहाँ जा रही है? अस्पतालों की लंबी कतारों में, रातों की खोई हुई नींद में, या गोलियों के सहारे जीने वाले जीवन में। तुमने जड़ों को काट दिया है और अब तुम फूलों की उम्मीद कर रहे हो।
ये कैसे संभव है? गाय के शरीर में जो सूक्ष्म कंपन होते हैं वे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को शांत करने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन विज्ञान कहता है कि गाय के अंदर वह तत्व मौजूद है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे ग्रहण कर सकता है। जब तुम उसे भोजन देते हो तो तुम उस ब्रह्मांडीय स्रोत से एक सीधा संबंध बना लेते हो। ये कोई संयोग नहीं है कि भारतीय संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया। मां का अर्थ क्या है? जो सोख लेती है, जो त्याग करती है, जो बिना शर्त देती है। गाय का पूरा अस्तित्व ही देने के लिए है। उसका दूध, उसका गोबर, उसका मूत्र और यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसका वह मौन। तुमने कभी किसी गाय की आंखों में देखा है? वहां तुम्हें एक ऐसी गहराई मिलेगी जो तुम्हें दुनिया के किसी भी शोर शराबे वाले स्थान पर नहीं मिल सकती। उस मौन के पास बैठना ही अपने आप में एक ध्यान है। और जब तुम उसे पहली रोटी खिलाते हो तो तुम उस मौन का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? पैसा नहीं टिकता, काम में मन नहीं लगता, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। तुम्हें लगता है कि इसके लिए तुम्हें किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत है, पर सत्य बहुत छोटा और सरल है। तुम बस उस सूक्ष्म जगत के नियमों को तोड़ रहे हो। तुम सिर्फ ग्रहण करने वाले बन गए हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हें मिल जाए, पर तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। गौग्रास का यह कृत्य तुम्हें देने की कला सिखाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इस विराट अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हो। जब तुम उस रोटी को लेकर गाय की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर का अहंकार थोड़ा झुकता है। वह झुकाव ही तुम्हारी उन्नति का द्वार है। आज के इस भागते हुए जीवन में जहां हर कोई एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है, वहां एक गाय का शांत खड़ा होना तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वह कहती है कि रुको, थोड़ा ठहरो। जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, जीवन जुड़ने का नाम है। जब तुम घर की पहली रोटी निकालकर गाय को ढूंढते हो तो तुम उस जड़ता से बाहर आते हो जिसमें तुम 24 घंटे कैद रहते हो। तुम उस समय एक उच्च चेतना से जुड़ रहे होते हो। हमारे पूर्वजों ने इसे जेनेटिक साइंस और प्रकृति के संतुलन का एक अद्भुत मिश्रण माना था। वे जानते थे कि मनुष्य के शरीर की बनावट और गाय की ऊर्जा के बीच एक गहरा तालमेल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गाय भूखी है जो उसे रोटी देना जरूरी है? बात गाय की भूख की नहीं है, बात तुम्हारी उस भूख की है जो कभी मिटती ही नहीं। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन जब तुम अपनी पहली रोटी किसी बेजुबान को देते हो तो उस पल तुम्हें जो सूक्ष्म तृप्ति मिलती है वह तुम्हारी चेतना को तृप्त करती है। वह तृप्ति ही सुख है, वह तृप्ति ही शांति है। तुमने अक्सर देखा होगा कि जो लोग नियम से गौ सेवा करते हैं या पहली रोटी निकालते हैं, उनके चेहरों पर एक अजीब सा संतोष होता है। वे जीवन की मुश्किलों में भी डगमगाते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नकारात्मकता को विसर्जित करने का एक रास्ता खोज लिया है। तुम्हारे घर की अशांति का कारण बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की उन तरंगों में है जो टकरा रही हैं। जब तुम गौग्रास निकालते हो तो तुम अपने घर के वातावरण को शुद्ध करते हो। वह रोटी एक माध्यम है घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जाने का। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदियों से परखी गई है। इसे तुम जादू कहो, विज्ञान कहो या अध्यात्म कहो, पर यह काम करता है जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर देता है, वैसे ही यह छोटा सा कृत्य तुम्हारे जीवन के घने संकटों को धीरे धीरे कम करने लगता है। आज लोग ग्रहों की शांति के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। वे डरते हैं कि शनि खराब है, राहु परेशान कर रहा है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की इन शक्तियों को शांत करने का सबसे आसान रास्ता करुणा है। करुणा ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, और गाय करुणा की साक्षात प्रतिमा है। जब तुम उसे पहली रोटी खिलाते हो
तो तुम अनजाने में ही उन समस्त शक्तियों को अपने अनुकूल कर लेते हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा के संतुलन का नियम है। तुम जो देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुम प्रेम और भोजन बांटते हो तो जीवन तुम्हें सुख और प्रचुरता लौटाता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा और इस प्रकृति का संबंध बहुत गहरा है। तुम इससे अलग नहीं हो। जब तुम किसी पशु को कष्ट देते हो या उसे अनदेखा करते हो तो तुम अपनी ही जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे होते हो, और जब तुम उसे आदर देते हो, उसका सम्मान करते हो, तो तुम अपनी ही ऊर्जा को ऊपर उठा रहे होते हो। गौग्रास केवल एक टुकड़ा रोटी नहीं है, वह एक पुल है जो तुम्हें तुम्हारी प्राचीन जड़ों से जोड़ता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मनुष्य हो और तुम्हारा धर्म केवल पेट भरना नहीं बल्कि दूसरों के दुख को समझना भी है। मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं अक्सर उसकी अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा की गांठें होती हैं। हम दिन भर में इतनी ईर्ष्या, क्रोध और घृणा पैदा करते हैं कि वे हमारे चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देती हैं। फिर हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं है, तुम्हारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। और गाय के पास वह अद्भुत शक्ति है जो इस वातावरण को शुद्ध कर सकती है। उसके पास जाने मात्र से, उसके शरीर को छूने मात्र से तुम्हारी धड़कनें शांत होने लगती हैं। यह एक प्राकृतिक उपचार है। सोचो, उस पहली रोटी का महत्व तो कितना बड़ा है। वह रोटी जो सबसे पहले अग्नि पर पकी, जिसमें अन्न की पूरी शक्ति है, वह जब एक शांत और पवित्र जीव के पेट में जाती है तो वह एक आशीर्वाद बनकर वापस आती है। आशीर्वाद कोई शब्द नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है। पुराने समय के लोग जब घर से निकलते थे तो वे गौग्रास खिलाकर निकलते थे। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उनकी चेतना शांत होती थी और शांत चेतना के साथ लिया गया हर फैसला सही होता है। आज तुम बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, पर क्या तुम खुश हो? तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर क्या तुम्हारे मन में शांति है? शायद नहीं, क्योंकि तुमने उन सरल सूत्रों को छोड़ दिया है जो जीवन को सहज बनाते थे। तुमने जटिलता को चुन लिया है। गौग्रास का सूत्र बहुत सरल है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई दिखावा नहीं। बस एक रोटी, एक भाव और एक बेजुबान जीव। पर इस सरलता के पीछे वह महान सत्य छिपा है जो बड़े बड़े ग्रंथ भी नहीं समझा पाते। जब तुम रोटी लेकर खड़े होते हो तो गाय तुम्हारी तरफ बड़े धीरज से देखती है। उसकी उस दृष्टि में कोई मांग नहीं होती, बस एक स्वीकार होता है। वह स्वीकार ही तुम्हें सिखाता है कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। वह तुम्हें सिखाती है कि बिना शिकायत किए कैसे जिया जाता है। तुम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों पर कितना शोर मचाते हो, लेकिन वह जीव चुपचाप सब सहता है और फिर भी तुम्हें अपना सब कुछ दे देता है। क्या यह है महान शिक्षा नहीं है? तुम्हें लगेगा कि मैं एक छोटी सी बात को इतना विस्तार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है। एक बीज बहुत छोटा होता है, पर उसमें एक विशाल वृक्ष छिपा होता है। वैसे ही ये एक रोटी का कृत्य बहुत छोटा लग सकता है, पर इसमें तुम्हारे पूरे जीवन का रूपांतरण छिपा है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के संस्कार छिपे हैं। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पहली रोटी गाय के लिए निकालते हुए देखेंगे तो उनके भीतर भी वह दया का भाव पैदा होगा। वे भी सीखेंगे कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि सह अस्तित्व है। समाज में जो आज इतनी हिंसा है, जो इतनी नफरत है, उसका कारण यही है कि हमने करुणा के इन छोटे छोटे अभ्यासों को बंद कर दिया है। हमने हृदय के द्वार बंद कर लिए हैं। गौग्रास उस द्वार को खोलने का एक तरीका है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास जो है उसमें पहला हक उस जीव का है जो अपनी बात कह नहीं सकता। यह तुम्हें उदार बनाता है, और उदारता ही वह गुण है जो तुम्हें ईश्वरीय चेतना के करीब ले जाता है। तुम्हारी मानसिक अशांति का एक और कारण है
अपराध बोध। अनजाने में हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हैं वह हमारे अवचेतन मन में एक बोझ बन जाता है। गाय को भोजन देना उस बोझ को हल्का करने का एक मार्ग है। यह एक प्रायश्चित है उन तमाम गलतियों का जो हम इस सृष्टि के प्रति करते हैं। जब वह जीव तुम्हारी दी हुई रोटी को प्रेम से खाता है तो तुम्हें एक अनजानी राहत महसूस होती है। वह राहत ही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आज के युग में हम विज्ञान की बात करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने धर्म को विज्ञान के साथ ऐसे पिरोया था कि आम आदमी उसे आसानी से समझ सके। गौग्रास उसी विज्ञान का एक हिस्सा है। यह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को साफ करने की एक विधि है। जैसे तुम रोज अपने स्थूल शरीर को पानी से धोते हो, वैसे ही अपने सूक्ष्म शरीर को साफ करने के लिए तुम्हें इन ऊर्जा केंद्रों की मदद लेनी पड़ती है। और गाय इस धरती पर सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली ऊर्जा केंद्र है। कल्पना करो एक ऐसे समाज की जहां हर घर से पहली रोटी गाय के लिए निकलती हो। वहां कभी कोई अभाव नहीं होगा, वहां कभी कोई अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां करुणा का प्रवाह है। और जहां करुणा होती है वहां प्रकृति स्वयं अपनी झोलियां भर देती है। अभाव वहां होता है जहां स्वार्थ होता है। जहां लोग केवल बटोरने में लगे होते हैं वहां हमेशा कमी महसूस होती है। लेकिन जहां लोग बांटना जानते हैं वहां बरकत अपने आप आती है। इसलिए इस बात को गहराई से समझो। यह केवल परंपरा नहीं है, यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। यह तुम्हारी अपनी शांति के लिए उठाया गया एक कदम है। तुम जब भी उस रोटी को गाय को दो तो यह मत सोचना कि तुम उस पर कोई एहसान कर रहे हो, बल्कि यह सोचना कि वह जीव तुम्हें अपना आभा मंडल दे रहा है ताकि तुम शांत हो सको। वह तुम्हें एक मौका दे रहा है कि तुम अपनी नकारात्मकता को छोड़ सको। वह तुम्हें वह सुकून दे रहा है जो तुम्हें महंगे से महंगे होटल या विदेशों की यात्राओं में भी नहीं मिलेगा। मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है, वह हमेशा उछलता रहता है, लेकिन गाय की ऊर्जा बहुत स्थिर है। उस स्थिरता के संपर्क में आते ही तुम्हारा मन भी थोड़ा स्थिर होने लगता है। तुमने देखा होगा कि गाय के पास बैठने से सांसों की गति अपने आप धीमी और गहरी हो जाती है। ये ऊर्जा का वह प्रभाव है जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी धीरे धीरे मानने लगी हैं। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हारे घर की वह पहली रोटी ही वह चमत्कार कर सकती है। बस शर्त यह है कि वह भाव के साथ दी जाए। बिना भाव के दिया गया दान केवल एक बोझ है, लेकिन जब तुम प्रेम से आदर से वह रोटी गाय को सौंपते हो तो वह एक शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है। और प्रार्थना जब मौन में की जाती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। तुम अपनी अशांति के लिए दूसरों को दोष देते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, पर सच तो यह है कि तुम्हारी ऊर्जा ही बिखरी हुई है। तुम उसे समेटना नहीं जानते। गौग्रास तुम्हें उस ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में ले आता है। जब तुम रोटी लेकर खड़े होते हो तो तुम न अतीत में होते हो न भविष्य में, तुम बस उस क्षण में होते हो और वही क्षण सत्य है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने लिए थोड़ा समय निकालो। उस गाय के पास जाओ, उसे देखो, उसे महसूस करो। वह कोई पत्थर की मूर्त नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा है। वह तुम्हें बहुत कुछ बता सकती है बिना एक शब्द बोले। बस तुम्हारे पास सुनने वाले कान और महसूस करने वाला हृदय होना चाहिए। तुम्हारी हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास है। बस तुमने प्रकृति की तरफ पीठ कर ली है। वापस मुड़ो, उस गौ ग्रास की रीत को फिर से जीवित करो। यह केवल खाने की बात नहीं है, ये चेतना के विस्तार की बात है। जब तुम अपनी भूख से पहले किसी और की भूख को देखते हो तो तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। तुम स्वार्थ के संकुचित घेरे से बाहर निकलते हो, और जैसे ही तुम बाहर निकलते हो
तुम्हें वह आनंद मिलना शुरू हो जाता है जो अब तक तुमसे दूर था। शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से ही फूटती है जब तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं कि हमें होश ही नहीं रहता। पर क्या तुम सच में इतने व्यस्त हो कि तुम अपने जीवन की शांति के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? यह व्यस्तता नहीं है, यह बेहोशी है। तुम जागना ही नहीं चाहते। गौग्रास तुम्हें जगाने का एक माध्यम है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस जगत के साथ क्या संबंध है। तुम्हारे घर में जो सुख और शांति की कमी है, उसका कारण तुम्हारी यही बेहोशी है। तुम बस जी रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि क्यों। तुम बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हो। ग्रास तुम्हें उस मशीनी जीवन से बाहर निकालता है। यह तुम्हें फिर से मनुष्य बनाता है। यह तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम भी इस पूरी सृष्टि के एक अहम हिस्से हो और तुम्हारा हर छोटा काम मायने रखता है। सोचो, एक रोटी से क्या बदल जाएगा? एक रोटी से पूरा संसार नहीं बदलेगा, पर तुम्हारा अपना संसार बदल जाएगा। तुम्हारी अपनी सोच बदल जाएगी, और जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम दुनिया को अपनी नजरों से देखते हो। अगर तुम्हारी नजर में करुणा है तो तुम्हें हर जगह करुणा ही दिखेगी। अगर तुम्हारी नजर में अशांति है तो तुम्हें हर जगह अशांति ही दिखेगी। इसलिए उस पहली रोटी को एक सामान्य रोटी मत समझना। वह एक कुंजी है, वह एक अवसर है, वह एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे करके देखो, इसे महसूस करके देखो। तुम्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अपना अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तुम्हारी अपनी शांति ही सबसे बड़ा सबूत होगी। आज के मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत है जुड़ाव की। हम सब अलग अलग द्वीपों की तरह हो गए हैं। हम सब अकेले हैं। गाय वह सेतु है जो हमें फिर से समग्रता से जोड़ती है। वह हमें बताती है कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जब तुम उसे खिलाते हो तो तुम स्वयं को ही खिला रहे होते हो। जब तुम उसका सम्मान करते हो तो तुम स्वयं का ही सम्मान कर रहे होते हो। इस रहस्य को जो समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं टिकता। दुख आता है पर उसे छूकर निकल जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी गहरी जड़ से जुड़ा होता है जिसे कोई तूफान नहीं उखाड़ सकता। गौग्रास वह छोटी सी जड़ है जो तुम्हें इस विराट अस्तित्व से जोड़े रखती है। इसे मत छोड़ना। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना और फिर देखना कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नए संगीत से भर जाता है। तुम्हारी अशांति, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी घबराहट, ये सब धीरे धीरे विसर्जित हो जाएंगे। तुम एक नए मनुष्य बन जाओगे। एक ऐसा मनुष्य जो शांत है, जो करुणा से भरा है और जो जानता है कि सुख का असली राज दूसरों के सुख में है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। और यह सत्य तुम्हारे घर की उस पहली रोटी में छिपा है। याद रखना, जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत और चिंता में मत गंवाओ। इसे प्रेम और सेवा में लगाओ। और इसकी शुरुआत उस एक रोटी से करो जो तुम्हारे चूल्हे पर सबसे पहले पकती है। वह रोटी केवल अन्न नहीं है, वह तुम्हारा संकल्प है, वह तुम्हारी प्रार्थना है, वह तुम्हारा भविष्य है। उस गाय को देखो, उस शांत जीव को देखो और महसूस करो कि वह तुम्हें क्या दे रही है। वह तुम्हें वह शांति दे रही है जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। उसे स्वीकार करो और अपने जीवन को एक नए उजाले से भर लो। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, जिन्हें हम किस्मत का खेल कह देते हैं, वे असल में क्या हैं? वे केवल तुम्हारी ऊर्जा का असंतुलन है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी गहरे तनाव में होते हो तो तुम्हारे घर के पौधे मुरझाने लगते हैं या तुम्हारा पालतू जानवर बेचैन हो जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी नकारात्मकता हवाओं में तैरती है। और यहीं पर काम आता है वह प्राचीन विज्ञान जिसे हमारे मनीषियों ने ग्रहों की शांति और भाग्य का उदय कहा था। तुम जब पहली रोटी निकालते हो और उसे गाय को खिलाते हो तो तुम अनजाने में ही अपनी उन गुत्थियों को सुलझा रहे होते हो जिन्हें तुम दिमाग से कभी नहीं सुलझा सकते थे। शास्त्रों में कहा गया कि गाय के भीतर 33 कोटि देवता वास करते हैं। लोग इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं और इसे एक अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन कोटि का अर्थ संख्या नहीं, प्रकार भी होता है। इसका वैज्ञानिक अर्थ यह है कि गाय का शरीर ब्रह्मांड की 33 मुख्य ऊर्जा धाराओं का मिलन बिंदु है। जब तुम उस जीव को भोजन देते हो तो तुम उन सभी सूक्ष्म ऊर्जाओं को एक साथ तृप्त कर रहे होते हो। अक्सर तुम्हारे जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तुम मेहनत पूरी करते हो पर परिणाम शून्य आता है। तुम कहते हो कि नजर लग गई है या समय खराब है, लेकिन असल में होता यह है कि तुम्हारे चारों ओर का वह सुरक्षा कवच टूट चुका होता है जो तुम्हें बाहरी थपेड़ों से बचाता है। गौ ग्रास उस कवच को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम करुणा और प्रेम के साथ गाय को रोटी देते हो तो वह जीव अपनी सांसों के जरिए एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है जो तुम्हारे घर के वातावरण को फिर से चार्ज कर देती है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह काम करता है। तुम्हारे भीतर जो स्वार्थ की गांठें पड़ी हुई हैं वे ही तुम्हारे भाग्य को रोकती हैं। तुम जितना पकड़ कर रखते हो उतना ही तुम दरिद्र महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही तुम पहली रोटी अलग निकालते हो तुम ब्रह्मांड को एक संकेत देते हो कि तुम देने के लिए तैयार हो, और जो देने के लिए तैयार है उसी की झोली भरी जाती है। यह अस्तित्व का बहुत सीधा सा गणित है। तुम कुएं से पानी निकालोगे तभी नया पानी नीचे से आएगा। अगर तुम पानी निकालना बंद कर दोगे तो कुआं सड़ जाएगा। गौग्रास तुम्हारे जीवन के उस प्रवाह को बनाए रखने का तरीका है। आजकल लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं। क्यों है ये अकेलापन? क्योंकि हमने किसी और के अस्तित्व को स्वीकार करना छोड़ दिया है। हम अपनी ही दुनिया में बंद हैं। लेकिन जब तुम सुबह उठकर पहली रोटी गाय के लिए निकालते हो तो तुम उस अकेलेपन के घेरे को तोड़ते हो। तुम एक संबंध बनाते हो और वह संबंध तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, यह पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। वह शांत खड़ी गाय तुम्हें वह भरोसा देती है जो तुम्हें बड़े बड़े बैंकों के बैलेंस भी नहीं दे सकते। सोचो, एक छोटा सा उदाहरण लो। एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है पर उसके घर में हमेशा कलेश रहता है। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। वह दान भी करता है पर दिखावे के लिए। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम है पर वह रोज अपनी पहली रोटी का हिस्सा उस गाय को देता है जो उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। तुम देखोगे कि उस दूसरे व्यक्ति के घर में एक अलग ही शांति होगी। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति का दान एक सौदा है, जबकि दूसरे व्यक्ति का कृत्य एक प्रेम है। और ब्रह्मांड केवल प्रेम की भाषा समझता है। तुम्हारे घर की रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, वह एक प्रयोगशाला है। वहां तुम जो भाव डालते हो वही तुम्हारे परिवार का भविष्य तय करता है। जब पहली रोटी गाय के लिए निकलती है तो पूरे घर में एक सात्विक लहर दौड़ जाती है। बच्चों के मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। वे देखते हैं कि जीवन में केवल छीनना ही सब कुछ नहीं है, देना भी जरूरी है। यह शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दी जा सकती। यह संस्कारों का वह बीज है जो आगे चलकर एक विशाल बरगद का पेड़ बनता है। तुम अक्सर पूछते हो कि सफलता का रहस्य क्या है? सफलता केवल धन कमाना नहीं है। सफलता है एक शांत मन और एक संतुष्ट आत्मा। और यह संतुष्टि तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम इस सृष्टि के प्रति अपने क्षण को नहीं चुकाते। तुम इस धरती का अन्न खाते हो, इस हवा में सांस लेते हो, इस सूरज की रोशनी लेते हो। क्या तुमने कभी कुछ वापस दिया? गौग्रास वह छोटा सा इंटरेस्ट है जो तुम इस प्रकृति को चुकाते हो।
और जब तुम ईमानदारी से अपना हिस्सा देते हो तो यह प्रकृति तुम्हें अपना खजाना सौंप देती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे शहर में तो गाय मिलती ही नहीं, हम क्या करें। समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे संकल्प में है। अगर तुम्हारे भीतर वह भाव है तो तुम रास्ता खोज ही लोगे। तुम उस रोटी के पैसे अलग निकाल सकते हो, तुम किसी गौशाला में मदद कर सकते हो। महत्वपूर्ण वह रोटी नहीं है, महत्वपूर्ण वह पहली प्राथमिकता है, वह जो तुमने खुद से पहले दूसरे को रखा। वह भाव ही तुम्हारी चेतना को बदल देता है। तुमने देखा होगा जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो लोग कहते हैं कि गौ दान करो। क्यों? क्योंकि गाय की ऊर्जा में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े प्रारब्ध को भी काटने की क्षमता रखती। प्रारब्ध क्या है? वह बोझ जो तुम पिछले जन्मों से ढो रहे हो, और करुणा वह आग है जो उस बोझ को जलाकर राख कर सकती है। जब तुम किसी पीड़ित या बेजुबान जीव की सेवा करते हो तो तुम्हारे पापों का क्षय होने लगता है, तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगती है, और हल्की आत्मा ही ऊंचाइयों को छू सकती है। आज का विज्ञान भी अब मानने लगा है कि मनुष्य के विचार उसके आसपास के पदार्थों को प्रभावित करते हैं। जब तुम उस पहली रोटी को प्रेम से छूते हो तो उस अन्न के परमाणु बदल जाते हैं। वह साधारण रोटी नहीं रह जाती, वह एक औषधि बन जाती है। और जब वह औषधि उस पवित्र जीव के भीतर जाती है तो वह एक ऐसी तरंग पैदा करती है जो तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को भी ठीक कर सकती है। तुम्हें किसी पत्थर या अंगूठी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी आदतों को प्रकृति के अनुकूल करने की जरूरत है। मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। वो सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब वह एक गाय के सामने खड़ा होता है जो इतनी विशाल है पर फिर भी कितनी विनम्र है, तो उसका अहंकार थोड़ा पिघलता है। वो विनम्रता ही प्रार्थना की शुरुआत है, और प्रार्थना जहां होती है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। गौग्रास तुम्हें रोज उस विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम भी इस अनंत जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो। तुम्हारी जो मानसिक परेशानियां हैं, जो बेचैनी है, वह असल में तुम्हारी ऊर्जा का बिखराव है। तुम अपनी शक्ति को बाहर की चीजों में बर्बाद कर रहे हो। गौग्रास तुम्हें वापस केंद्र पर लाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि दूसरों के साथ जुड़ने में। जब तुम उस गाय की पीठ पर हाथ फेरते हो तो उसकी त्वचा से निकलने वाले कंपन तुम्हारे स्नायु तंत्र को सीधा प्रभावित करते हैं। यह एक प्राकृतिक स्ट्रेस बस्टर है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। लोग अक्सर चमत्कार खोजते फिरते हैं। वे चाहते हैं कि रातों रात उनकी किस्मत बदल जाए, पर असली चमत्कार उन छोटी छोटी क्रियाओं में छिपा है जो तुम रोज करते हो। एक दिन गौग्रास खिलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे अपना स्वभाव बना लेने से तुम्हारी पूरी तकदीर बदल जाएगी। यह बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है। तुम्हारी करुणा की हर बूंद तुम्हारे भाग्य के घड़े को भर रही है, और एक दिन वह घड़ा छलक उठेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि वह एक रोटी कितनी कीमती थी। तुम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कितना दौड़ते हो, पर अंत में क्या हाथ लगता है? थकान और खालीपन। लेकिन उस एक रोटी को खिलाकर जो तुम्हें सुकून मिलता है वह थकान मिटा देता है, वह तुम्हें ऊर्जा से भर देता है, वह तुम्हें एक नई दृष्टि देता है जिससे तुम अपनी समस्याओं को अलग तरीके से देख पाते हो। और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई कंपटीशन की बात कर रहा है, वहां गाय को ऑपरेशन की बात करती है। वो कहती है कि हम सब एक हैं। वह तुम्हें उस वैश्विक परिवार वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा बनाती है। जब तुम उसे खिलाते हो तो तुम केवल एक जानवर को नहीं खिला रहे होते, तुम उस विराट पुरुष को खिला रहे होते हो जो हम सब में व्याप्त है। यह एक यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ जो तुम्हारी रसोई से शुरू होता है और पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कड़ुवाहट है उसे मीठा करने का एक ही तरीका है, मीठा बांटना शुरू करो। और मीठा केवल स्वाद में नहीं
भाव में भी होना चाहिए। पहली रोटी वह मीठा भाव है। यह तुम्हारे जीवन के कड़वे अनुभवों को सोख लेती है और तुम्हें एक नई मिठास से भर देती है। इसे प्रयोग की तरह करके देखो। 21 दिन तक लगातार बिना किसी स्वार्थ के पहली रोटी गाय को दो और फिर अपने भीतर होने वाले बदलावों को महसूस करो। तुम पाओगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर के झगड़े, तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारी बीमारियां, ये सब उस असंतुलन की निशानियां हैं जो तुमने पैदा किया है। गौग्रास उस संतुलन को वापस लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह तुम्हें जड़ों से जोड़ता है और जो अपनी जड़ों से जुड़ा है उसे कोई आंधी नहीं हिला सकती। वह हमेशा हरा भरा रहता है। याद रखना, भाग्य कोई आसमान से गिरी हुई चीज नहीं है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही विस्तार है। और ग्रास एक ऐसा कर्म है जो तुम्हारे पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने की ताकत रखता है। यह एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें आने वाली मुसीबतों से बचाता है। इसे अंधविश्वास कहने वाले लोग असल में जीवन की सूक्ष्म गहराइयों से अनजान हैं। वे केवल वही देखते हैं जो आंखों से दिखता है, पर जो आंखों से नहीं दिखता वही असली है। गाय का मौन प्रार्थना है, उसकी उपस्थिति एक ध्यान है और उसकी सेवा एक मुक्ति है। जब तुम उस रोटी को लेकर बाहर निकलते हो तो तुम अपनी मुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। तुम अपनी उन चिंताओं से मुक्त होते हो जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम उस पल में पूरी तरह स्वतंत्र होते हो और वही स्वतंत्रता आनंद है। अपने जीवन को केवल खाने, सोने और कमाने तक सीमित मत रखो। इसमें थोड़ा करुणा का रंग भी भरो, इसमें थोड़ा त्याग का स्वाद भी मिलाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा साधारण सा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। ग्रास वह पहला कदम है जो तुम्हें इस यात्रा पर ले जाता है। इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करो। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सत्य बहुत सरल है, हमने ही उसे जटिल बना दिया है। वह सत्य तुम्हारे हाथ की उस पहली रोटी में है, उस शांत खड़ी गाय की आंखों में है और तुम्हारे हृदय की उस करुणा में है जो जागने का इंतजार कर रही है। उसे जगाओ और देखो कि कैसे ये अस्तित्व तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल देता है। शांति, शांति, शांति।